नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग को लेकर। कुछ चीज़ें जो आप लोग लगातार कमेंट में पूछ रहे थे उनको लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि देखो, अगर आपका सिलेक्शन टाइपिंग के लिए हुआ है तो आपको अभी कट ऑफ और बाकी चीज़ों के चक्कर में पड़ के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। जिनको ऑलरेडी टाइपिंग आती है उनकी तो नो डाउट स्पीड बनी है, उन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि आप लैग हो। क्यों लैग हो? कि हो सकता है आपके कोई और एग्जाम्स लगे हुए हों, या फिर आप ये सोच रहे होगे पता नहीं इतनी मेरिट में मुझे बुलाया जाएगा कि नहीं। जो भी कारण रहा हो, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अब जो समय आपके पास है, जो भी आपकी स्पीड है या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको इसी एक महीने में सॉर्ट आउट करके सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ दोस्तों देखो, मैं बताऊंगी आपको कि आपको एक मंथ, क्योंकि 23 तारीख से आपकी टाइपिंग स्टार्ट है, तो आपके पास एक मंथ का समय है। उस एक मंथ में आपको कैसे टाइपिंग को क्वालिफाई कर लेना है ये बताऊंगी। साथ ही साथ मैंने कैसे एक महीने में, जैसे आपके साथ दुविधा है ऐसे मेरे साथ भी दुविधा थी, और पेपर जो 2019 वाला था वो काफ़ी पहले हो गया था, उसका रिजल्ट जो है वो कोविड के टाइम में आया था 2 साल बाद। ठीक है, उस समय मेरे घर में भी कोविड भी था, लोगों को और भी कई प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद जब कोविड से रिकवर होकर घर आए, फिर आपकी टाइपिंग की डेट मेरी भी आ गई, मेरे पास भी समय बहुत कम था। लेकिन उसी एक महीने में मैंने टाइपिंग क्वालिफाई की। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि आप बस प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस के अलावा दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, देखो एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत से लोगों की स्पीड रुक गई है, तो वो ये पूछते हैं कि हमें स्पीड कैसे बढ़ानी है अपनी। दूसरी चीज़, एक्यूरेसी को लेकर बहुत लोग पूछ रहे हो कि मैम बैक स्पेस बहुत यूज़ करते हैं, तो उन सभी चीज़ों की मैं यहाँ पर आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना, मैं आपको सेपरेट वीडियो, आपसे कहा है रेगुलर आपकी वीडियोज़ आएंगी टाइपिंग के रिलेटेड, तो जो सेपरेट वीडियो आपकी स्पेशल कोड्स की हैं, कौन से कोड्स कब यूज़ होते हैं वो सब आपको बताऊंगी, प्लस बैक स्पेस वगैरह का जो भी ट्रिक है वो सब समझाऊंगी आपको। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी सब चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको ये जानना है कि आपकी टाइपिंग में क्या क्या आता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये बात पता होगी। इंग्लिश यहाँ पे टाइपिंग आपकी 30 वर्ड्स की आती है और हिंदी आपकी आती है दोस्तों 25 मिनट की, 25 वर्ड पर मिनट की। दोनों के बीच में जो गैप मिलता है आपको 4-5 मिनट का मिलता है, और दोनों जो टाइपिंग आती हैं वो भी कितनी आती हैं आपकी 5 मिनट की। ये दोनों टाइपिंग का सेपरेट सेपरेट टाइम अलग अलग, यानी कि आपको 5 मिनट इंग्लिश की टाइपिंग करनी है और 5 ही मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है। इसीलिए ये टाइपिंग बाकी परीक्षाओं से थोड़ी सी टफ हो जाती है। 5 मिनट में आपको भी पता है एग्जाम का प्रेशर होगा, थोड़ी सी दिक्कतें आपको फेस करनी होंगी, शिवर करोगे, हाथ चलते नहीं है उस समय, उन सब का भी लेकिन जुगाड़ बताऊंगी, जिससे हाँ देखो शिवरिंग, थोड़ा सा टेंशन वो हमेशा रहेगी, लेकिन कुछ चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी ना उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, तो डेफिनेटली आपको भी होगा। ठीक, चलो अब मैं आपको बताती हूँ। पहले सब लोग जो ये चीज़ पूछते हो, शॉर्ट ट्रिक फॉर टाइपिंग, तो देखो कोई मैथ्स नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के फॉर्मूले बता दूं या कोई ट्रिक बता दूं, जादू बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, वो दोस्तों क्या है? आपकी प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे बस उतना ही आप सिलेक्शन के नज़दीक जाओगे। बहुत से लोग कमेंट में ये लिख रहे हैं कि मैडम 10 घंटे अगर टाइपिंग करेंगे ना तो जितनी आती है वो भी खराब हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद की थी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मैंने टाइपिंग भी क्वालिफाई की थी, इसीलिए मैं बता रही हूँ। पहली बार सीख के गई थी, टाइपिंग क्वालिफाई की थी, लेकिन सिर्फ उसका एक ही चीज़ था, वो ये था मेहनत। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा टाइपिंग की, लगातार की। अपना सोना खाना, थोड़ा बहुत जो घर की एक्टिविटीज़ उनको छोड़ के मैं पूरे दिन हमेशा खाली टाइपिंग करती थी। आपको ये बताऊं, टाइपिंग बार बार करने से देखो क्या होगा, आपको एक तो सारे अपने हैंड्स याद हो जाएंगे, कहाँ पर क्या है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। ऐसे कि आप कंफ्यूज है तो ए कहाँ पर है, कहाँ पर के है, ऐसे आपको जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना, फिंगर्स जानते हो। अब मेरे साथ क्या है, मुझे अगर बोलोगे या किसी भी चाहे टाइपर को बोलोगे जो परमानेंट कर रहा है, उससे अगर ये बोलोगे ना कहाँ पे फिंगर से दबाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाथ ऑटोमेटिकली चलते हैं, पता है जैसे ऊपर कंटेंटेंस दिखता है ना, शिफ्ट से क्या आ रहा है, किससे क्या आ रहा है, हाथ ऑटोमेटिकली चलते हैं। ये चीज़ें इनफैक्ट कई बार याद भी नहीं होती, पूर्ण विराम कहाँ से लगा, मैं आपको असली बता रही हूँ कि पूर्ण विराम कहाँ से लगा नहीं पता चलता है। तो आप बस प्रैक्टिस करते जाओ, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। प्रैक्टिस के लिए देखो मैंने शुरू से आपको बताया है कि क्या करना है। 3-4 मैंने आपको क्या बताए हुए हैं, ये आपको बताए हैं। ठीक है, 3-4 आपको मैंने बताए हुए हैं कि जैसे कि आपका
हिंदी टाइपिंग है, मान लो हिंदी टाइपिंग में आपको क्या करना है, इंडिया टाइपिंग है, टाइपिंग बाबा है, ठीक है, मेरी टाइपिंग है, ये सब आपकी क्या है, यहाँ पे आपको टाइपिंग ट्यूटर मिलते हैं। तो क्या करना है, आपको किसी का भी एक का टाइपिंग ट्यूटर लेकर स्टार्ट कर देना है और क्या करना है, डेली आपको ट्यूटोरियल करते जाना और जल्दी जल्दी करना है। ये नहीं कि आज का सीखा तो का ही करते रह गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दिन में उंगली सेट भी नहीं होती, लेकिन आपको सारी पता होनी चाहिए कहाँ पर कौन सी फिंगर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आपको मैंने कहा है पहले आपको टाइपिंग ट्यूटर शुरू करना है, लेकिन टाइपिंग ट्यूटर लेकर बैठे मत रहना, क्योंकि अब समय नहीं है। तो ये नहीं कि आप टाइपिंग ट्यूटर ही रटने बैठ गए हो, ऐसा नहीं करोगे। टाइपिंग ट्यूटर से देख लोगे कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद सीधे आप एग्जाम देना शुरू कर दोगे। यहाँ पे क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होते हैं, सीधे आप टाइपिंग टेस्ट देना शुरू कर दोगे। और अगर आप लोग एकदम बिगिनर हो, नए हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी हिंदी की टाइपिंग के लिए मंगल इंस्क्रिप्ट ही चुनना। वो आसान होती है एज कम्पेयर टू कृतिदेव। जिनको कृतिदेव आती हो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आती है आपको हिंदी की मंगल टाइपिंग ही करनी है। क्लियर। यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होते हैं, आप टेस्ट देना शुरू कर दो। जो भी स्पीड आए 2, 3, 4 की, आप उसको करना शुरू कर दो एक्यूरेसी के साथ। बिना एक्यूरेसी की टाइपिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। एक्यूरेसी के साथ आपको अपना टाइपिंग शुरू कर देना है। टाइपिंग ट्यूटर पे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि इतना समय नहीं है आपके पास कि आप बैठ के 20 दिन 30 दिन में आप टाइपिंग ट्यूटर सीखो। ट्यूटर आपको जल्दी जल्दी खत्म करना है, इसलिए खाली खत्म करना है कि आपको ये याद हो जाए कहाँ पर कौन सी कीज़ है। आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज तो वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इन वीडियोस को छोटा छोटा रखते हैं क्योंकि पढ़ाने वाली वीडियो नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगली वीडियो जो मैं लाऊंगी वो आपको ट्रिक्स बताऊंगी कैसे आप, इंग्लिश की तो याद नहीं रखना है, वो है हिंदी में कैसे आपको याद रखना है कहाँ पर क्या है। ठीक है, ये मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। मंगल इंस्क्रिप्ट के जो आपको वर्ड्स याद नहीं रहते वो याद रखना है। दूसरा देखो क्या करना है, आपको इमेजिनेशन थोड़ा करना है। आप किसी भी शॉप पे गए हो, कहीं भी खड़े हो, या रात में भी आप बात भी कर रहे हो, किसी से घर में ही बात कर रहे हो, मैं बोल रही हूँ ना इतना हिंदी के वर्ड्स बात, तो आपको ये उंगली आपकी सोचनी है बात में कहाँ क्या आ रहा है, बा कहाँ पे आ रहा है, आ की मात्रा कहाँ से है और ता कहाँ से है। ये अगर आप करने लगोगे साथ ही साथ, जब आप लेटे हो रिलैक्स करो तब भी ये चलेगा ना, समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं खुद भी ये काम करती थी, जब लेटी भी रहती थी तो कोई बात भी करता था तो मैं सोचती थी अच्छा कहाँ पे क्या है, कैसे लिखना है मुझे। ये काम जरूर करो। स्पेशल सिंबल वाली बात वो ही मैं आपको बताऊंगी। अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि अपनी स्पीड वहां तक पहुंच जाए जहां तक आपको चाहिए, यानी कि इंग्लिश की 30 वर्ड्स और हिंदी की 25 वर्ड, ये आपको वहां पहुंच जाना है। आपको एक बात और बतानी है, वो ये है कि जैसे एक मंथ में कैसे करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। ट्यूटर करने के बाद टेस्ट देना शुरू कर दो, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, ना वेस्ट करो। सिर्फ और सिर्फ इस समय देखो फेस्टिवल हो गया, दिवाली आपकी बीत गई, अब आपको बस और बस अपना क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करना। अगर आपका देखो नाम आया है तो इन सब चक्करों में मत पड़ो कि मैं बॉर्डर पे हूँ कि नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करो। ये टाइपिंग आपके कई एग्जाम्स में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जूनियर असिस्टेंट होता है, यूपी पीसीएल होता है, अभी आपका जूनियर असिस्टेंट अगला भी आने वाला है 3300 वाला, तो उन सब में आपसे टाइपिंग मांगी जाएगी। तो सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, बस डेडिकेशन से पूरे अच्छे सीख लो। टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है ना, अगर एक बार सीख लिए भूलते कभी नहीं हो। हाँ, प्रैक्टिस हो सकता है छूट जाए तो थोड़ा वो डाउट रहे, लेकिन भूलते कभी नहीं हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। हिंदी टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट जो भी आप दोगे, यहाँ से ना क्लिक करोगे आपको पैरा मिल के आ जाएगा और वहां से क्या करने लग जाना, अपना शुरू कर देना। ठीक है, चलो, तो ये आपने यहाँ से कर लिया। अब हमको देखो आपको क्या बताना है, वो बहुत जरूरी चीज है जो बतानी है आपको। एक सेकंड मैं बता रही हूँ आपको मुझे क्या बताना था, वो चीज मैं और लिख के लाई थी बस। हाँ, स्पीड कैसे बढ़ाएं। देखो जिसकी स्पीड स्लो हो गई, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस तो करनी ही है, साथ ही क्या करना है, देखो उसी पैरा को बार बार टाइप करना है। ठीक है, उसी पैराग्राफ को बार बार टाइप करना। क्या करते हैं हम लोग, एक पैराग्राफ टाइप किए, उसके बाद देखिए इसमें 3 ही स्पीड आई है, चलो छोड़ो आगे चलते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि उसी को बार बार करोगे तो तुरंत 25 आ जाएगी, तब भी 25 नहीं आएगी, लेकिन उसी पैराग्राफ को बार बार करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा मैं कौन सा लेटर गलत कर रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक बार किए उससे नहीं आया, तुरंत क्या कर दिए, नेक्स्ट पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट पे चले आते हैं, फिर करते हैं, फिर वही स्पीड आती है। तो ये नहीं करना है। सेम पैराग्राफ को आप बार बार लिखोगे ना, तो सपोज करो ला, श्रा, इन सब में कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो ये जब वर्ड बार बार दिखेंगे ना आपको, तो आप जब बार बार वहां करोगे तो आप क्या होगा, इसको इंप्रूव कर लोगे। इसीलिए जिस पैराग्राफ पे, ये नहीं कह रही हूँ कि लगातार करते रहो कि बोर हो जाओगे, नया पैरा भी कर लो, लेकिन फिर अपने उसी पैरा पे आओ। इसलिए कह रही हूँ उस पैरा को जब 5 बार 6 बार करोगे ना, तो जो वर्ड्स आपको दिखेंगे अच्छा ये मैं बार बार गलत कर रहा हूँ,
वो आप सही करने लग जाओगे, ठीक है। बाकी देखो टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की, अगर आप सोचोगे कि रात भर हम आज कर लेंगे तो कल 25 आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। आपको उसके लिए मेहनत करनी है, डेडिकेशन करना है, और करोगे तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली आप टाइपिंग क्वालिफाई करोगे, ठीक है। अब ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी है, प्रैक्टिस खाली आपको करनी, क्योंकि मैंने खुद 1 महीने में क्वालिफाई करी है, मैं इसीलिए बार बार आपको एश्योरेंस दे रही हूँ कि आप भी क्वालिफाई कर जाओगे। तो बस उम्मीद रखो अपने ऊपर, एकदम भरोसा रखो अपने ऊपर, क्योंकि आप अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं रखोगे तो कोई और नहीं रख सकता है। आपको भी भरोसा रखना है कि टाइपिंग कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। मैंने एक चीज़ और बताई, अगर आप बोर हो जाते हो टाइपिंग से तो रेस वगैरह वाले बहुत गेम्स होते हैं, वो कर लिया करो, कुछ भी करते रहो, मगर सिर्फ और सिर्फ इस समय क्या करोगे वो है टाइपिंग करो। कोई जीके जीएस या कोई भी अगर ऐसा एग्जाम, मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका हो जिसमें आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उसमें जाओ, अदरवाइज 23 नवंबर तक सिर्फ और सिर्फ क्या करो, टाइपिंग करो, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आऊंगी वो आपकी यही लेकर आऊंगी कि आपको मंगल स्क्रिप्ट में चीजें कैसे याद रहें, क्योंकि देखो इंग्लिश की कीज सामने याद रखती हैं, सबको लगता है कि वो आसान है, हम लोग समझ जा रहे हैं। हिंदी की आपको पता है कि वो शिफ्ट दबा दबा के आती हैं और थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन है। उसकी जो मैंने कुछ कुछ ट्रिक्स बनाई थी, मैं आपको वही ट्रिक्स समझा दूंगी, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो वही लेकर आऊंगी आपको ट्रिक बताने के लिए कि मंगल फॉन्ट की कीज को आप याद कैसे रखोगे। क्लियर है? तो बस वीडियो अगर अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और जो भी डाउट है उसको आप बता रहे हो, मैं उसको लिख रही हूँ, एक साथ सारे आपके डाउट क्लियर करूंगी। ये वो चीजें थी जो लेकर आप लोग बहुत परेशान थे। बस अब देखो यही काम कर सकते हो, पढ़ाई खूब करो, खूब अच्छे से टाइपिंग करो, प्रैक्टिस करो और सिलेक्शन लेकर आओ, जल्द ही गवर्नमेंट जॉब में आओ। धन्यवाद।